दोस्तों, क्या आपकी भी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है? तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसके पीछे बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, हार्दिक अभिवादन। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जो न केवल प्राचीन भारतीय शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक शोधों ने भी इसकी उपयोगिता को स्वीकारा है। हम बात कर रहे हैं उस रहस्यमय समय की, जब आपकी नींद प्रातः 3 से 5 बजे के बीच अपने आप खुल जाती है। अनेक लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि वे चाहकर भी अपनी नींद को आगे नहीं बढ़ा पाते, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उस वेला में उठने के लिए प्रेरित करती है। यह स्थिति देखने सुनने में भले ही साधारण लगे, परंतु शास्त्रों और विज्ञान दोनों के दृष्टिकोण से यह गहरा अर्थ लिए हुए है। अगर आपको भी ऐसा अनुभव होता है, तो संभावना है कि आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यह संकेत इस बात का परिचायक हो सकता है कि ईश्वर या ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां आपको पुकार रही हैं, आपको एक नए पथ पर ले जाना चाहती है, जहां से आपका जीवन एक दिव्य प्रकाश से आलोकित होगा। इस चर्चा के दौरान हम पौराणिक शास्त्रों के उल्लेख, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सिद्धांतों, ऋषि मुनियों के प्रेरणादायी आचरण और आधुनिक विज्ञान की कसौटियों से निकलने वाले निष्कर्षों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि इस संवाद को सुनते या पढ़ते समय आपके हृदय में एक नया उत्साह, एक नई प्रेरणा और एक नया दृष्टिकोण अवश्य जागृत होगा। जब भी हम सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों या भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों पर नजर डालते हैं, तो हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रातःकालीन समय में जागने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसे ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला या प्रातःकालीन संधिकाल के नाम से भी जाना जाता है। यह समय सूर्योदय से पहले का वह शुभ कालखंड होता है, जब संपूर्ण सृष्टि एक नवीन ऊर्जा की ओर अग्रसर होती है। यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि भौतिक व मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहद लाभकारी है। यदि आपका स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि नींद अपने आप खुल जाती है, तो आपको इसे साधारण घटना मानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह आपकी दिनचर्या हो सकती है, परंतु इसकी जड़ में अलौकिक या ऊर्जात्मक शक्तियां भी विद्यमान हो सकती हैं, जो आपको किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार कर रही हैं। पौराणिक मान्यता है कि प्रभात के ये कुछ क्षण आत्मा को शुद्ध करने का सर्वोत्तम समय होते हैं। ऋषि मुनि इसी समय में उठकर ध्यान, जप और साधना किया करते थे। इसमें ऐसा माना जाता था कि भगवान श्री हरि, भगवान शिव, माता लक्ष्मी, भगवान सूर्य, सभी देव शक्तियां जागृत मन वाले साधकों पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। शास्त्रों में अनेक ऐसे आख्यान मिलते हैं जहां किसी ऋषि या महापुरुष को गहन साधना के दौरान प्रातःकाल अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह समय केवल शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने वाला ही नहीं, अपितु मन व आत्मा को भी उल्लास और शांति से भर देने वाला है। यदि आप निरंतर रूप से अनुभव कर रहे हैं कि अलार्म लगाए बिना भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच आपकी आंखें स्वतः खुल जाती हैं, तो इस अनुभव का संबंध आपके व्यक्तित्व और भावी जीवन से हो सकता है। सबसे पहले इस स्थिति को समझने के लिए इस बात को भी जानना आवश्यक है कि यह समय शरीर की जैविक घड़ी के अनुसार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने माना है कि रात के अंतिम प्रहर और भोर के आगमन से पहले की घड़ियां शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन, अर्थात शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया की दृष्टि से बहुत मूल्यवान होती है। इस दौरान शरीर की कोशिकाएं पुनर्निर्माण की क्रिया से गुजरती है। आपके लिवर, फेफड़े, पाचन तंत्र सभी अपनी सफाई का कार्य करते हैं। ऐसे में यदि मनुष्य जाग जाता है, थोड़ा पानी पीता है, श्वास पर ध्यान देता है, तो यह प्रक्रिया और भी बेहतर ढंग से संपन्न होती है। इसीलिए प्रातःकालीन समय में उठना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सर्वोत्तम माना गया है। आइए अब हम इस पूरी चर्चा को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से थोड़ा और गहराई से समझते हैं। प्रायः लोगों का प्रश्न होता है कि अगर 3 से 5 बजे के मध्य नींद खुलती है, तो क्या यह कोई ईश्वरीय संकेत है? क्या वाकई ऐसा है
कि कोई दिव्य शक्ति हमें पुकार रही है या यह मात्र हमारी आदत भर है? इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा विस्तृत है। वस्तुतः सभी चीजें मिलकर ही कार्य करती हैं। आदत का भी अपना एक प्रभाव है, लेकिन आदत से भी अधिक शक्तिशाली हैं वे ऊर्जा तरंगें जो हमारे चैतन्य को स्पर्श करती हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सिर्फ शरीर और मन ही नहीं, बल्कि एक चेतन ऊर्जा भी है। हमारे भीतर एक ऐसी आत्मिक शक्ति है जो समय समय पर विभिन्न घटनाओं के माध्यम से उभरकर सामने आती है और हमें संकेत देती है। ऐसे संकेत हमें तभी प्राप्त होते हैं जब हम ग्रहणशील होते हैं, जब हमारी चेतना उठी हुई होती है। शास्त्रों की मान्यताओं में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का यह काल इसीलिए सबसे शुभ है क्योंकि इस समय प्रकृति के पंच तत्वों में सकारात्मक परिवर्तन होता है। रात की शांति और दिवस की ऊष्मा के बीच यह वह संधि है जहां समस्त ब्रह्मांड एक नए उत्साह से भर उठता है। पक्षियों का कलरव प्रारंभ होता है, पेड़ पौधे नई ऑक्सीजन छोड़ने लगते हैं, सूर्योदय की लालिमा क्षितिज को सजाने के लिए तैयार रहती है। मनुष्य मात्र को इस पावन घड़ी का सही लाभ उठाने के लिए प्राचीन काल से ही प्रेरित किया जाता रहा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कई जगहों पर अर्जुन को तथा अन्य देवताओं, ऋषियों, यहां तक कि उद्धव को भी समझाया है कि सुबह सुबह का समय साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भागवत गीता में भी यह उल्लेख मिलता है कि मानसिक शांति और शरीर की स्फूर्ति के लिए प्रातः काल का समय बहुत उपयुक्त है क्योंकि उस समय मन विकारों से मुक्त रहता है। आपने यदि गौर किया हो तो प्राचीन ऋषि मुनियों का जीवन बहुत ही अनुशासनपूर्ण था। वे सदा जल्दी सोते और जल्दी जागते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की कमी का ही कारण था, बल्कि वे प्रकृति का अनुसरण करते हुए अपनी जीवन शैली को ढालते थे। उन्होंने सूर्य के उदय से पहले उठने की महिमा को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। यही कारण है कि वे देर रात जागने के बजाय शाम को ही अपने दिन का अंतिम भोजन ग्रहण कर लेते थे और ब्रह्म मुहूर्त में यानी भोर होने से पहले उठकर अपनी साधनाएं प्रारंभ कर देते थे। यह सिलसिला सदियों तक चलता रहा और आज भी जो लोग इस परंपरा का पालन करते हैं वे अपने जीवन में एक अलग ही तरह की आंतरिक ऊर्जा महसूस करते हैं। यहां एक प्रश्न यह भी उठता है कि जो लोग तमाम प्रयासों के बावजूद सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, उनकी क्या त्रुटि है? क्या वे ईश्वर की कृपा से वंचित हो रहे हैं? शास्त्रों के अनुसार सुबह जल्दी न उठ पाने की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि हमारा मन अनेक दुविधाओं और मोह माया में उलझा रहता है। शरीर और मन दोनों में आलस्य का वास होता है, जिसके कारण हम रात के अंतिम प्रहर का लाभ नहीं उठा पाते। अनियमित खानपान, देर रात तक जागना, मोबाइल या अन्य उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग हमारी अनिद्रा को बढ़ावा देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि शरीर और मन दोनों तनावग्रस्त हो जाते हैं और हमें सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है। शास्त्रों में ऐसे घरों के बारे में भी उल्लेख मिलता है जहां की महिलाएं सुबह जल्दी नहीं जागती या घर आंगन को साफ नहीं करती। माना जाता है कि ऐसे स्थानों पर मां लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं हो पाता। सुख शांति भी वहां लगातार बाधित रहती है। अब बात करते हैं उन लक्षणों की जो सूर्योदय से पहले उठने वाले व्यक्ति में पाए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से अनुशासन प्रिय होता है। वह समय के महत्व को समझता है और अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखता है। उसकी सोच सकारात्मक होती है। वह कपट, द्वेष या ईर्ष्या से कोसों दूर रहता है। ऐसे इंसान को आप देखेंगे तो पाएंगे कि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता और हर बाधा का सामना एक शांत चित्त से करने का प्रयास करता है। आज के समय में जब हर ओर प्रतिस्पर्धा और तनाव फैला हुआ है, तब इस शांत और नियंत्रित मन की बड़ी महिमा है। यही कारण है कि वे लोग जल्दी ही दूसरों का विश्वास जीत लेते हैं, क्योंकि उनके व्यवहार में सरलता और विश्वसनीयता दिखाई देती है। शास्त्रों में वर्णित एक और बात बड़ी ही रुचिकर है। जब आप इस समय उठते हैं तो सूर्यदेव की पहली किरण सीधे आप पर पड़ने की संभावना सबसे अधिक रहती है। सूर्यदेव को प्राचीन काल से ही ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का प्रतीक माना गया है। वेदों में उनकी किरणों को कामधेनु के दूध के समान बताया गया है, जो मनोकामनाओं को पूर्ण करती है।
इसका एक वैज्ञानिक पहलू यह भी है कि सुबह सुबह की सूर्य किरणें अल्ट्रावायलेट विकिरणों से मुक्त होती हैं और विटामिन डी से भरपूर होती है, जो हड्डियों व इम्यून सिस्टम के लिए अत्यंत लाभदायक है। जो लोग देर तक सोते रहते हैं वे इस प्राकृतिक पोषण से वंचित रह जाते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार दोहराया गया है कि यदि आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच स्वतः खुलने लगे तो इसे महज एक इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज न करें। यह हो सकता है कि आपके जीवन में किसी सकारात्मक परिवर्तन का आगाज होने वाला हो। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें अपनी पुरानी आदतें त्याग कर एक नए पथ पर आगे बढ़ना होता है। ऐसे में ब्रह्मांड या ईश्वर हमें संकेत भेजता है कि देखो, तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं हैं, तुम्हें जागना चाहिए और अपने भीतर छुपे दिव्य गुणों का अनुभव करना चाहिए। यह संदेश किसी मौन आह्वान की तरह आपके अंतर्मन में गूंजता है और यदि आप इसे सुनकर जागृत होते हैं तो आपका जीवन एक नए उत्साह से भर जाता है। जो लोग इस आह्वान को सुन लेते हैं वे सुबह उठकर अपनी दिनचर्या को संवारते हैं, घर का आंगन साफ करते हैं, ध्यान या जप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शरीर को व्यायाम से सुदृढ़ बनाते हैं और मन को सकारात्मक विचारों से भर देते हैं। शास्त्रों में सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ऐसा कथन भले ही प्रचलित हो, किंतु सुबह जल्दी उठने का महत्व इतना गहरा है कि उसकी तुलना किसी और बात से नहीं की जा सकती। यह दिनचर्या हमारे जीवन से नकारात्मकता को दूर भगाती है, अंतःकरण में प्रसन्नता व शांति लाती है और देवताओं की कृपा हमें सहज ही प्राप्त होने लगती है। यही नहीं, अनेक बार लोग यह भी अनुभव करते हैं कि उन्हें सुबह किसी मधुर ध्वनि से जगाया जा रहा है। चिड़ियों का कलरव, मंदिर की घंटियों की आवाज, शंखनाद या किसी प्राकृतिक संगीत की मधुर धुन। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के कानों में प्रातः काल ऐसी कोई पावन ध्वनि सुनाई दे जिससे उसकी नींद टूट जाए तो यह ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत हो सकता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं सौभाग्यशाली माना जाता है क्योंकि उसके हृदय और प्रकृति के बीच एक अदृश्य तार जुड़ चुका होता है। वह ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भरा होता है और निःस्वार्थ भाव से जीवन जीता है। पद्म पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में 84 लाख योनियों के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि मनुष्य को इस योनि तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा करनी होती है। यदि वह मनुष्य जीवन में भी पुण्य कर्म नहीं करता, ईश्वर का स्मरण नहीं करता, तो वह मोक्ष से वंचित रह जाता है और उसे पुनः उसी जन्म मृत्यु के चक्र में प्रवेश करना पड़ता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सुबह जल्दी उठने, स्नान करने, ध्यान या जप करने का बड़ा महत्व बताया है। यह सारी प्रक्रिया मात्र एक रीति रिवाज भर नहीं, बल्कि आत्मा के विकास और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने का एक सोपान है। जब मनुष्य सुबह जागकर अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखता है तो उसके भीतर त्याग, दया, करुणा, प्रेम, सत्य और अहिंसा जैसी दिव्य भावनाओं का विकास होता है। इसी क्रम में गरुड़ पुराण, नारद पुराण और अन्य कई शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है कि प्रातःकालीन वेला में जागने वालों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। उनका मन दोषों से जल्दी मुक्त हो जाता है। वे चोरी, छल, कपट, हिंसा, द्वेष जैसी भावनाओं से स्वतः दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाते हैं, कमजोरों का साथ देते हैं और प्राणिमात्र के प्रति अपना धर्म निभाते हैं। ये सभी गुण इस बात का प्रमाण होते हैं कि ईश्वर की अनुकंपा उन पर बनी हुई है। आधुनिक युग में विज्ञान भी इस बात को प्रबलता से स्वीकार कर चुका है कि सुबह का समय मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हमारे दिमाग में मौजूद पीनियल ग्रंथि, पाइनियल ग्लैंड, रात के समय मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन करती है, जो नींद को नियंत्रित करता है। जैसे जैसे भोर का प्रकाश फैलता है, मेलाटोनिन का स्तर घटता जाता है और शरीर जागरण की अवस्था में आने लगता है। यही कारण है कि प्रातः जल्दी उठने वालों को ताजगी का अनुभव होता है, उनका मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और वे पूरे दिन ऊर्जावान बने रहते हैं।
जो लोग देर रात तक जागते रहते हैं और सुबह भी देर से उठते हैं, उनके शरीर और मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विज्ञान ने यह भी खोजा है कि सुबह जल्दी उठने वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। उनका चयापचय मेटाबॉलिज्म सही रहता है, जिससे शरीर में अनावश्यक वसा या विषाक्त पदार्थ जमा नहीं होते। इस तरह वे दीर्घायु और निरोगी जीवन जीते हैं। कई बार लोग यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा, हम काफी संघर्ष कर रहे हैं, हमारे रास्ते में रुकावटें आ रही हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वे अपने जागने का समय बदलें। यदि आप सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठ जाइए और यह नियम बना लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इस दिनचर्या का पालन करना है, तो आप पाएंगे कि 1 महीना भी नहीं बीतेगा और आपके जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन होने लगेंगे। आपका मन शांत होगा, विचारों में शुद्धता आएगी, शरीर में स्फूर्ति का संचार होगा और आप अपने कार्य में लगन के साथ जुटे रहेंगे। जब आप इस नियम का पालन करते हैं तो धीरे धीरे आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनने लगता है। लोग आपके व्यवहार, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित होकर आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहने लगते हैं। आपके रिश्ते मधुर होते हैं, कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर होता है और यही सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल देता है। अब प्रश्न यह भी उठता है कि यदि किसी व्यक्ति की नींद 3 से 5 बजे के बीच खुद ही खुलने लगती है, तो वह क्या करे ताकि इस समय का अधिकतम लाभ उठा सके। शास्त्रों में कहा गया है कि उठते ही सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, आभार व्यक्त करें कि उन्होंने आपको आज एक नया दिन देखने का अवसर दिया। इसके पश्चात आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए ध्यान, मेडिटेशन कर सकते हैं। ध्यान करने से आपके मन की चंचलता समाप्त होती है और आप एकाग्रता के साथ ईश्वर के समीप जा पाते हैं। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देना, गायत्री मंत्र का जाप या कोई और प्रार्थना करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। यदि आप शारीरिक व्यायाम या योगासन करना चाहें तो भी इसी समय कर लें, क्योंकि शरीर के लिए यह भी अत्यंत लाभप्रद होता है। ध्यान रहे कि यह समय आपका भीतरी उत्थान का समय है। जो भी करें पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से करें। कुछ शास्त्रीय मान्यताएं और भी उल्लेख करती हैं कि यदि आपके द्वार पर सुबह सुबह गौमाता का आगमन हो जाए या यदि आपको अनायास ही गौमाता के दर्शन हो जाए तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। गौमाता को सनातन धर्म में पुण्य और मां के रूप में देखा जाता है। उनके दर्शन से जीवन में शुभता आती है और यदि ऐसा संयोग प्रातःकाल हो जाए तो और भी उत्तम माना गया है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति प्रातः उठते ही अपनी आंखें खुलने से पहले भगवान के नाम का जप करता है तो उसके दिन की शुरुआत ऐसी ऊर्जा से होती है जो उसे नकारात्मकता से बचाती है। वास्तव में ये सारी बातों का सार यही है कि यदि आपकी नींद इस शुभ वेला में खुलती है तो उसका लाभ उठाइए, स्वयं को पहचानिए, ईश्वर के प्रति प्रेम एवं समर्पण के भाव को जागृत कीजिए। कई लोगों को अनुभव होता है कि इस समय जगने के दौरान वे भीतर से किसी अजीब सी ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कभी कभी मन बड़ा हल्का और प्रफुल्लित लगता है, कभी कभी न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मन में कोई गहरा भाव जाग गया है। शास्त्रों में इसे भगवत अनुग्रह के रूप में देखा जाता है। जब आपके कर्म, आपकी श्रद्धा और आपके भीतर का स्वभाव ईश्वर को आकर्षित करता है तो वे आपको अपनी उपस्थिति का संकेत देने लगते हैं। कई बार आपके चित्त में किसी समस्या का समाधान सहसा ही प्रकट हो जाता है। आपका रचनात्मक कौशल बढ़ जाता है। आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पहले से अधिक सतर्क हो जाते हैं। वास्तव में यह सब उस दिव्य शक्ति के कारण ही होता है जो ब्रह्म मुहूर्त में अपने चरम पर होती है। समय के साथ यदि आप निरंतर इस दिनचर्या का पालन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। आप दूसरों की सहायता के प्रति भी संवेदनशील हो जाते हैं। मन में करुणा और दया जैसे दिव्य गुण स्थायी रूप से स्थान बना लेते हैं। आपका हृदय सभी के लिए शुभ भाव रखने लगता है। आप अनजाने में किसी का अहित नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका अंतरतम एक प्रकार से परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका होता है। इससे आपका व्यवहार और कथनी में सच्चाई आती है और यही सच्चाई
आपको समाज में आदर प्रदान करती है। इन सब के मूल में वही अलौकिक ऊर्जा होती है जो आपको हर भोर एक नई चमक, एक नई प्रेरणा देकर जगाती है। यदि हम आधुनिक जीवन में देखें तो समय का अभाव एक बहुत बड़ा बहाना बन गया है। लोग देर तक काम करते हैं, देर रात तक टीवी देखते हैं या मोबाइल में समय व्यतीत करते हैं। ऐसे में प्रातः 3 से 5 बजे उठ पाना निश्चित ही कठिन हो जाता है। लेकिन शास्त्र यही कहते हैं कि आप अपने लिए थोड़ी अनुशासन की व्यवस्था करें, जल्दी सोने का अभ्यास शुरू करें, दिन भर के कार्यों को व्यवस्थित करने का प्रयास करें ताकि रात को आपको गहरी नींद मिल सके और आप भोर होने से पहले ही उठ सकें। एक बार जब यह क्रम बन जाता है तो आपके शरीर की जैविक घड़ी स्वचालित रूप से उसी समय आपको जगाने लगती है और यह आपके भीतर एक अपूर्व सुखद अनुभव पैदा करती है। यहां एक और पहलू भी गौर करने लायक है। जब आप प्रातःकाल उठकर धरती पर अपने पांव रखते हैं तो सबसे पहले मां पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उसका आभार प्रकट करें। यह सनातन संस्कार है कि धरती को मां का स्थान दिया गया है, क्योंकि हम सब उसी से अन्न जल पाते हैं और उसी पर चलते फिरते हैं। यदि आप हर सुबह ऐसा करते हैं तो आपका विनम्र भाव बढ़ता है और आपके भीतर कृतज्ञता का जन्म होता है। इसी कृतज्ञता का भाव आपको अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। आपका मन अहम से दूर रहता है, जिससे जीवन की आपाधापी में भी आप शांति का अनुभव करते हैं। अंत में जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ईश्वर का स्मरण करने वाले मनुष्य को परमात्मा की ओर से एक दिव्य वरदान अवश्य मिलता है। वह वरदान यह है कि उसका मन सच्चाई के पथ से कभी विचलित नहीं होता। वह छोटे मोटे सुखों या मोहमाया से बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे इस अमूल्य मानव जीवन का लक्ष्य समझ में आने लगता है। उसे एहसास होता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक उत्थान भी आवश्यक है। यही सोच आगे चलकर उसको मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है। शास्त्रों में बार बार दोहराया गया है कि यह मनुष्य जन्म कठिनाई से मिलता है। इसमें भी यदि हम केवल खाने पीने और भोग विलास में ही लगे रहे तो हम अपनी आत्मा को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। अतः भोर की इस अमृत वेला को पहचानिए, उसका सदुपयोग कीजिए और स्वयं को उस दिव्यता से जोड़िए। जिन लोगों की नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच स्वतः खुलती है, उन्हें समझना चाहिए कि यह केवल एक आदत नहीं, अपितु ईश्वर या ब्रह्मांड का संकेत हो सकता है। हो सकता है कि आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म अब आपके भाग्य को उजागर करने के लिए तत्पर हों। हो सकता है कि आपके अंदर अच्छे कर्मों का बीज पहले से ही बोया हुआ हो, जिसके फलस्वरूप यह दिव्य जागरण हो रहा है। शास्त्रों में यही कहा गया है कि जो व्यक्ति इस संकेत को गंभीरता से लेकर अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं, वे निश्चित रूप से सफलता, समृद्धि और अंततः आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, वे बहुत बड़ा अवसर खो देते हैं। इसलिए आप सभी से यही निवेदन है कि यदि आपकी भी नींद सुबह 3 से 5 के बीच में अपने आप खुल जाती है तो इसे केवल संयोग या आदत मानकर ना छोड़ें। इस अलौकिक संकेत को समझें, अपनी दिनचर्या को निखारें, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति का भाव जगाएं। अपने मन के विकारों को दूर करने के लिए ध्यान, जप, प्रार्थना और अच्छे कर्मों का सहारा लें। जीवन में जितना हो सके सकारात्मकता बनाए रखें, दूसरों के प्रति प्रेम पूर्ण रवैया रखें, दीन दुखियों की सहायता करें और सबसे बढ़कर ईश्वर का निरंतर स्मरण करते रहे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका अंतर्मन निर्मल हो जाता है और आप एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ते हैं जहां सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि आपका स्वागत करने के लिए तत्पर रहते हैं। अंत में आइए अपना दृष्टिकोण फिर से दोहराइए। सुबह 3 से 5 बजे के बीच जागना सिर्फ जल्दी उठना भर नहीं है, यह एक दिव्य मुहूर्त है जिसमें संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण होती है। ऋषि मुनियों की तरह आप भी अपने जीवन को दिव्यता के मार्ग पर ले जा सकते हैं। अपने भीतर जागती इन ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाइए और अपनी आत्मा की पुकार को सुनने की कोशिश कीजिए। अगर वास्तव में ईश्वर आपको पुकार रहे हैं तो उनकी ओर चलने में संकोच न करें। मन, वचन और कर्म से सच्ची भक्ति
और पुण्य कर्म करते हुए आप मनुष्य जीवन को सार्थकता की ओर ले जा सकते हैं। यही हमारा परम सौभाग्य है कि हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है। आइए इस अनमोल अवसर को व्यर्थ न जाने दें। आप सबने इतनी रुचि लेकर इस जानकारी को सुना, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि आपके भीतर इस संदेश ने कोई नई ऊर्जा भर दी है, तो अपने दिन की शुरुआत कल भोर में बिना किसी आलस्य के अवश्य करें। ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लीजिए, ईश्वर से जुड़ने का प्रयास कीजिए और देखें कि आपके जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। जब आप इस अनमोल वेला को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको एहसास होगा कि आपका हर दिन कितना सुंदर और उपलब्धियों से भरा हो सकता है। यही वह क्षण होगा जब आप कहेंगे, हां, यह मात्र आदत नहीं बल्कि ईश्वर का संकेत ही था जो मुझे एक नए प्रकाश की ओर ले गया। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।